आप यहां यूं ही नहीं आए। ये कोई संयोग नहीं है, कोई बहुत बड़ी शक्ति है जिसने आपको इस पल यहां खींचा है। और अब जरूरी है कि आप ध्यान दें, क्योंकि 6 जून का दरवाजा खुलने वाला है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि एक ऐसा बिंदु है जहां ब्रह्मांड की ऊर्जा सब कुछ बढ़ा चढ़ाकर लौटा सकती है। जो कुछ भी आप अपने भीतर लेकर चल रहे हैं, ये कोई खाली आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, ये कोई सिद्धांत नहीं है। प्राचीन काल में इसे ऊर्जा के द्वार कहा जाता था, जो सिर्फ जागरूक लोग ही पार कर पाते थे। और चौंकाने वाली बात यह है कि आप हर दिन इन पोर्टल्स को अनजाने में खोलते रहते हैं। हर सोच जो आप दोहराते हैं, हर भावना जिसे आप महसूस करते हैं, हर शब्द जो आप बोलते हैं, ये सब आपके ऊर्जा क्षेत्र की चाबी है। अगर आपने अभी इसे समझा नहीं, तो ये 6 जून का द्वार उसी ऊर्जा को बढ़ा देगा जिसे आप अंदर नहीं रखना चाहते। मैं आपको एक एक कदम समझाऊंगा कि इस दरवाजे का सही इस्तेमाल कैसे करें, ताकि आप अपने अंदर की ऊर्जा को ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ संतुलित कर सकें। ये कोई सस्ता जादू नहीं है, ये कोई बाहरी टोना टोटका नहीं है, ये एक गहरी आत्मविद्या है जिसे आज मैं आपके साथ बांट रहा हूं। अगर आप तैयार हैं, तो गहरी सांस लीजिए, क्योंकि असली खेल अब शुरू हो रहा है। मन ही सब कुछ है, ब्रह्मांड भी मानसिक है। जो अपने मन को साध लेता है, वह दुनिया को साध लेता है। लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं समझते कि हमारा ऊर्जा क्षेत्र कोई स्थिर दीवार जैसा नहीं है। ये कोई निष्क्रिय परत नहीं है जो बस आपके चारों ओर मंडरा रही हो। ये जिंदा है, ये आपके साथ सांस लेता है। हर सोच, हर भावना, हर छोटा सा विश्वास जो आपके मन में बैठा है, वो इसे आकार दे रहा है, इसे बदल रहा है। और इसके लिए आपके सोचने की अनुमति की भी जरूरत नहीं है। ये खुद ही प्रतिक्रिया करता है। इसका मतलब यह है कि अभी, इस वक्त भी जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, तब भी आपकी ऊर्जा चीजों को ग्रहण कर रही है, नए कंपन बना रही है, ऐसे पैटर्न बना रही है जो बाद में आपके जीवन में झलकेंगे। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी दिन आप सुबह उठते ही चिड़चिड़े महसूस करते हैं, बिना किसी खास वजह के, और उस दिन पूरे दिन कुछ न कुछ गलत होता रहता है। ट्रैफिक, किसी का ताना, कोई देर, कोई छोटा एक्सीडेंट। हम इसे बुरा भाग्य या संयोग मान लेते हैं, लेकिन सच ये है कि ये सब आपका ही कंपन था जो पहले से आपके चारों ओर फैल चुका था और फिर उसी जैसी घटनाओं को अपनी ओर खींचने लगा। सिर्फ ऊपर ऊपर पॉजिटिव सोच लेने से कुछ नहीं होता। अगर भीतर डर, अपराध बोध, गुस्सा या शर्म जैसे भारी भावनाएं बैठी है, तो वही आपकी ऊर्जा को चला रही होती है। और ब्रह्मांड आपकी झूठी हंसी या दिखावे को नहीं सुनता, वो आपकी असली ऊर्जा को महसूस करता है। लेकिन जैसे ही आप भीतर से सच्चा संतुलन, आत्मविश्वास और प्रसन्नता महसूस करते हैं, आपकी ऊर्जा बढ़ती है, फैलती है, अधिक रोशनी से भर जाती है और नए अवसरों को अपनी ओर खींचती है। यहां पहला सच सामने आता है। आपको अपनी जिंदगी को बदलने के लिए बाहर की दुनिया नहीं बदलनी है, आपको अपने अंदर के कंपन को बदलना है। ये कोई रहस्य नहीं है, ये एक सीधा नियम है, जैसा अंदर वैसा बाहर। लेकिन असली बात इससे भी गहरी है। अब तक हमने उन्हीं भावनाओं और विचारों की बात की जो आपको पता है, जो आप महसूस करते हैं। लेकिन एक और स्तर है, एक छुपा हुआ हिस्सा जो आपकी ऊर्जा को बिना आपकी जानकारी के प्रभावित करता है। सोचिए, आप आराम से सोफे पर बैठे हैं और एक ऐसा शो देख रहे हैं जिसमें हिंसा, जलन, अपमान जैसी चीजें भरी है। आप सोचते हैं कि आप बस मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा उस कंपन को अपने भीतर ले रही होती है। और ये सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं है। गाने जो आप रास्ते में सुनते हैं, दोस्तों से की गई बातें, सोशल मीडिया की पोस्ट्स, शेयर की गई बातें, ये सब छोटे छोटे द्वार होते हैं जो आपकी ऊर्जा में प्रवेश कर जाते हैं। हर चीज जिसमें आप ध्यान लगाते हैं, वो दरवाजा बन जाती है। जहां ध्यान जाता है, वही ऊर्जा जाती है, और जहां ऊर्जा जाती है, वही संबंध बनता है,
और हर संबंध एक पोर्टल खोलता है। ये डरावना लग सकता है, लेकिन इससे एक बात साफ होती है, आप सिर्फ किसी बाहरी प्रभाव के शिकार नहीं हैं। आप हर पल एक कंपन में हैं, जो सब कुछ अपने भीतर खींच रहा है। जब आप उदासी से भरी कोई फिल्म देखते हुए रोते हैं, तो वो सिर्फ भावनात्मक असर नहीं है, वो आपकी ऊर्जा को दोबारा प्रोग्राम कर रहा है। जब आप किसी दोस्त के साथ बैठकर शिकायतें करते हैं, तो वो सिर्फ बातचीत नहीं होती, वो एक ऊर्जा का लेन देन होता है, जो आपको नीचे की ओर खींचता है। यहां तक कि जो बातें आप मन में दोहराते हैं, जो मीम्स आप शेयर करते हैं, जो न्यूज आप बिना सोचे समझे पढ़ते हैं, ये सब आपकी ऊर्जा को किसी विशेष दिशा में ले जा रहे होते हैं। और ये बात मानिए, कुछ कंटेंट, कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ संदेश सिर्फ संयोग से नहीं बने होते। उन्हें इस तरह बनाया गया है कि वे आपका ध्यान खींचें और आपके ऊर्जा क्षेत्र को खोखला कर दें। कुछ कंपनियां इसी पर चलती है कि आप एक विशेष निम्न ऊर्जा में फंसे रहें, डरे हुए, परेशान, खोए हुए। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सब इतना चालाकी से होता है कि आपको पता तक नहीं चलता कि आप एक फंदे में फंस चुके हैं। अब तक हम सिर्फ व्यक्तिगत ऊर्जा की बात कर रहे थे, लेकिन अब बात उस सामूहिक ऊर्जा की है जो तब बनती है जब हजारों या लाखों लोग एक साथ कंपन करते हैं। चाहे वो संगीत कार्यक्रम हो, विरोध प्रदर्शन, कोई खेल का मैच या उत्सव। जब लोग साथ आते हैं तो उनकी भावनाएं, सोच, डर, इच्छाएं सब मिलकर एक विशाल ऊर्जा का बादल बना देती है। और उस सामूहिक ऊर्जा का असर गहरा होता है। अगर उस माहौल में डर, गुस्सा, चिंता है, तो वो आपको भी प्रभावित करेगा, चाहे आप खुद कितने ही संतुलित क्यों न हो। क्योंकि ऊर्जा के स्तर पर सब कुछ एक बिंदु पर आने की कोशिश करता है, और अक्सर होता यह है कि जो ऊपर होता है वो नीचे की ओर खिंच जाता है। इसलिए ऐसे भारी माहौल में आपकी ऊर्जा भी धीरे धीरे थकने लगती है, फीकी पड़ने लगती है। और तब आप सोचते हैं कि ये थकान सिर्फ शारीरिक है, लेकिन असल में ये ऊर्जा की थकावट होती है। आपका कंपन बिखरने लगता है, उसकी ताकत कम हो जाती है। अब जो बात सामने आने वाली है वो और भी गहरी और चौंकाने वाली है, जिसे हम कहते हैं आध्यात्मिक सम्मोहन। यहां कोई झूले में लटकती घड़ी नहीं है, कोई आंखों में देखो और 3 तक गिनती वाली हिप्नोटिज्म की छवि नहीं है। ये उस स्थिति की बात है जब हम जागे हुए तो होते हैं, लेकिन सच में होश में नहीं होते। आंखें खुली होती है, पर देखना बंद हो जाता है। दिल धड़क रहा होता है, लेकिन हम महसूस नहीं कर रहे होते। और ये हालत किसी एक क्षण में नहीं आती, ये धीरे धीरे पनपती है। उन चिन्हों, शब्दों, धुनों और संदेशों से जो हम रोज सुनते, देखते और दोहराते हैं। जब आप कोई ऐसा शो देखते हैं जिसमें हिंसा, डर या दुख को सामान्य बना दिया गया हो, जब आप कोई गाना गाते हैं जो गहराई से आपको कमजोर या उदास महसूस कराता है, जब आप मजाक में भी ऐसे वाक्य बोलते हैं जो खुद को या दूसरों को नीचा दिखाते हैं, तो ये सब धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को कमजोर करता है। आप समझते हैं कि ये बस मनोरंजन है, लेकिन असल में ये आपकी आत्मा के रक्षा कवच में छेद कर देता है। और समस्या सिर्फ इतनी नहीं है कि आप ऐसे कंटेंट देखते या सुनते हैं। असली दिक्कत यह है कि आप ये सब बिना होश के ऑटो पायलट मोड में कर रहे होते हैं, बिना फिल्टर, बिना सवाल, बिना जागरूकता के। और जब आप इस अवस्था में होते हैं, तब आपका ऊर्जा क्षेत्र खुल जाता है, बिना आपकी मर्जी के, बिना आपकी जानकारी के। और जब वो खुल जाता है तो कोई भी बाहरी कंपन अंदर आ सकता है। यही कारण है कि कभी कभी बिना किसी कारण के आपको थकान, उदासी या भारीपन महसूस होता है, जैसे कोई बोझ आपके कंधों पर आ गया हो। अब सोचिए, ये सब एक आम दिन में होता है, तो जब कोई शक्तिशाली ऊर्जा द्वार खुलता है, जैसे 6 जून का, तब क्या होता होगा? जब लाखों लोगों की ऊर्जा एक साथ मिलती है, जब हर सोच, हर भावना, हर विचलन कई गुना ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है, तब जो लोग अंदर से सोए हुए होते हैं वो सबसे पहले अपनी ऊर्जा खो बैठते हैं। लेकिन जो जागे हुए होते हैं, जो सतर्क होते हैं,
जो अपने कंपन को ऊंचा रखे हुए होते हैं। वो उस पल को एक अवसर की तरह प्रयोग करते हैं। वो उस ऊर्जा को पकड़कर ऊपर उठ जाते हैं। और यही वो बात है जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझते। ज्यादा कंपन में रहना कोई बस अच्छा महसूस करने की बात नहीं है। ये आत्म संरक्षण का कार्य है, क्योंकि आत्मिक स्तर पर हर चीज का एक मूल्य होता है, और वो मूल्य है ऊर्जा। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो कहते हैं, वो सब ऊर्जा पैदा करता है। और वो ऊर्जा किसी खाली जगह में नहीं जाती। वो आसपास मौजूद कई स्तरों की चेतनाओं को आकर्षित करती है। जो निचली चेतनाएं होती हैं, जिन्हें आप आत्मिक परजीवी कह सकते हैं, उन्हें आपकी शांति, प्रेम या सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ आपकी टूटी भावनाओं से जुड़ती है। डर, गुस्सा, ईर्ष्या, अपराधबोध, दुख। और जब आप अंदर से इन भावनाओं को बार बार दोहराते हैं, तो आप अनजाने में उन चेतनाओं को बुला रहे होते हैं। न कि इसलिए कि वे बुरी है, बल्कि इसलिए कि वे वही कंपन करती है जहां आप कर रहे हैं। अब सोचिए, जब आप कोई ऊर्जा द्वार खोलते हैं, बड़ा हो या छोटा, तब क्या होता है? वो एक रास्ता बन जाता है, एक पुल, जहां आपकी ऊर्जा बहुत तेजी से अंदर बाहर बहती है। तब आपका हर विचार, हर भावना, हर छवि कई गुना तेज गति से फैलती और लौटती है। इसलिए जब ये दरवाजे खुलते हैं, तो ये सिर्फ एक दिव्य अवसर नहीं होते, ये एक चेतावनी भी होते हैं। अगर आप तैयार नहीं हैं, तो वही पुराना दुख, वही पुरानी पीड़ा और वही नकारात्मक ऊर्जा कई गुना बढ़कर लौट सकती है। लेकिन अगर आप तैयार हैं, अगर आपने भीतर से अपने कंपन को ऊंचा रखा है, अगर आप अपने ध्यान और इरादे को साध चुके हैं, तो आप एक नया स्तर पार कर सकते हैं। तब आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाते। आप ऊर्जा के स्तर पर एक प्रकाश स्रोत बन जाते हैं, और फिर कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास ठहर नहीं सकती। और अब आते हैं उस सबसे खतरनाक लेकिन सबसे आम जाल पर, दोहराव का जाल। वही भावनाएं, वही सोच, वही प्रतिक्रियाएं जो हम हर दिन दोहराते हैं, वही हमें एक ऊर्जा के चक्रव्यूह में फंसा देती है। आप अंदर से खाली महसूस करते हैं, तो उसे भरने के लिए सोशल मीडिया खोलते हैं, खाना खाते हैं, शॉपिंग करते हैं, बातें करते हैं, पर कुछ देर बाद फिर वही खालीपन लौट आता है, और ये चक्र चलता रहता है। आप ऊर्जा खर्च करते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर उसे भरने के लिए और कुछ करते हैं, और इस तरह आप एक ही जगह पर घूमते रहते हैं। जिंदगी आगे नहीं बढ़ती, बस दोहराव चलता रहता है। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि ये चक्र इतना सामान्य लगने लगता है कि आपको एहसास भी नहीं होता कि आप उसमें फंसे हुए हैं। लगता है कि आप जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन असल में आप सिर्फ एक पहिए में घूम रहे हैं। अब वक्त आ गया है इस पहिए से बाहर निकलने का, और इसका रास्ता बाहर नहीं, आपके भीतर है। आपको खुद से वो सवाल पूछने होंगे जो आपने शायद कभी नहीं पूछे। क्या ये विचार सच में मेरे हैं, या ये बस समाज, परिवार या दुनिया की आवाजें हैं जो मेरे जरिए बोल रही हैं? क्या ये डर मेरे भीतर से आया है, या मुझे बार बार बताया गया कि डरना चाहिए? क्या ये सीमाएं मैंने खुद चुनी हैं, या मुझे कभी विकल्प ही नहीं मिला? सच्चा जागरण कोई नई पहचान बनाना नहीं है। ये कोई आदर्श मैं बनकर दिखाने की कोशिश नहीं है। ये वो साहस है जिससे आप अपने भीतर की झूठी परतों को हटाना शुरू करते हैं। वो नकली विश्वास, वो झूठे नियम, वो पुरानी कहानियां जो अब भी आपके साथ चिपकी हैं, उन्हें एक एक कर निकाल फेंकना ही आत्मिक स्वतंत्रता है। और जब आप ये करते हैं, तो आप एक नई ऊर्जा में प्रवेश करते हैं। तब आप इस ब्रह्मांडीय द्वार से सिर्फ पार नहीं होते, बल्कि उसका पूरा सामर्थ्य अपने भीतर खींच लेते हैं। क्योंकि ये दरवाजा कोई जादू से नहीं बदलता, ये आपकी हिम्मत, आपकी सच्चाई और आपके इरादे से बदलता है। अब आपके सामने अवसर खड़ा है। या तो आप फिर से उसी पुराने चक्र में लौट जाएं, या आज पहली बार सचमुच जाग जाएं। अगर आप तैयार हैं, तो आज एक वाक्य अपने लिए कहिए, मैं तैयार हूं। अपने भीतर की बंद खिड़कियां खोलने के लिए, मैं तैयार हूं
खुद को नए स्वर में जीने के लिए। मैं तैयार हूं अपने भीतर की रोशनी को याद करने के लिए।